अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। अर्जी में लिखा है तू ध्यान से पढ़ ले, तू ध्यान से पढ़ ले। इस अर्जी में लिखा है तू ध्यान से पढ़ ले, तू ध्यान से पढ़ ले। कुछ छूट ना जाए प्रभु मेरा मान तू रख ले, मेरा मान तू रख ले। मत करना बाबा देरी, मत करना बाबा देरी, क्या सोच विचार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, बस मोहर लगा दो अपनी खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा। ओम शांति। बाबा ने हमें संगम युग पर पवित्रता का वरदान दिया है। एक पवित्रता है बाहरी पवित्रता, और एक पवित्रता होती है आंतरिक पवित्रता। आंतरिक पवित्रता मिलती है परमात्मा बाप से, और वो पवित्रता जब हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम स्वयं को जान लेते हैं, परमात्मा को पहचान लेते हैं, तो वर्षे के रूप में जो पवित्रता प्राप्त होती है, उस पवित्रता से हमारी मन वचन कर्म तीनों एक बन जाते हैं। इतनी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। जबकि हम बाहरी साधना करते हुए, जब ये ज्ञान हमें नहीं था, तो हमने साधना की, उपवास किए, ब्रह्मचर्य की पालना भी की, फिर भी हमारे अंदर पवित्रता का बल नहीं आया, जिसके कारण हमने ब्रह्मचर्य की धारणा कर ली, लेकिन क्रोध जैसे महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए, और भाव और भावनाएं हमारी दूसरों के प्रति शुद्ध नहीं बन पाई। ऐसी पवित्रता का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन परमात्मा बाप से जो पवित्रता मिलती है, और उस पवित्रता में इतना बल होता है, जिससे हमारे अंदर के पांचों विकारों के ऊपर संपूर्ण विजय मिल जाती है। अंश मात्र भी विकार का अंश नहीं रहता है। इस पवित्रता से
हम इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं जो हम वैष्णववंशी विष्णु के परिवार के बन जाते हैं। विष्णु के परिवार का बनना अर्थात किसी भी विष को, विकारों के अंश को संकल्प मात्र भी टच नहीं करना। धारण करने की बात ही खत्म हो गई है, टच नहीं करना। थोड़ा भी विकार को टच किया, आप पवित्र बन गए। तो जब हमारे अंदर ऐसी पवित्रता आ जाती है तो मन वचन कर्म में एक रूपता आ जाती है, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। और जब हमारे अंदर ऐसी एकाग्रता आती है तो फिर पवित्रता का सबसे बड़ा बच्चा धैर्यता आने लगती है, पेशेंस। प्यूरिटी का कनेक्शन पेशेंस से है। और पेशेंस का अर्थ होता है छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके बड़ी बड़ी बातों में भी हमें कभी भी धैर्य को नहीं खोना। अर्थात ये ईश्वरीय मार्ग बहुत ऊंचा और बहुत लंबा है, एक दिन की बात नहीं है, लेकिन पूरा जीवन कहे तो एवरेज 70-80 साल कम बात नहीं होती। और इतने लंबे समय इस मार्ग पर चलते हुए अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, संस्कारों पर विजय नहीं मिलती है, कोई बीमारी हो गई और वो लंबे समय तक चल रही है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अधैर्य होना स्वाभाविक है। कई बार कहते हैं ना, कब तक हम उसके प्रति शुभ भावना रखें, है ना, वो तो बदलता ही नहीं है। इतने सालों हमने करके देख लिया, है ना, कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये निश्चित समझ लें कि जितना हम पेशेंस रखते अपने अंदर, इसका फल हमें ही 21 जन्म मिलता है। 21 जन्म तक इस पेशेंस का फल किस रूप में मिलता है? तन हमारा निरोगी रहता है, मन हमारा स्वस्थ रहता है, इतनी प्राप्ति होती है। 21 जन्म ही नहीं है, लेकिन इसके बाद के भी आने वाले जन्म, है ना, निरोगी काया, और मन भी इतना शांत रहता है। इस शांति का कनेक्शन भी हमारी धैर्यता से है। तो धैर्यता का सिंपल सा अर्थ, अगर हम एक हथौड़े की चोट दीवार पर लगाते हैं, दीवार बहुत बड़ी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दीवार टूट नहीं रही है, लेकिन हर हथौड़ी की एक चोट उस दीवार को कमजोर करती जा रही है। क्योंकि हमें पता नहीं कि दीवार की मोटाई कितनी है, इसीलिए हमारी हर चोट उस दीवार को कमजोर कर रही है। तो ऐसे ही
किसी न किसी आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब कई जन्मों का होता है, और वो हिसाब किताब को खत्म करने के लिए हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि 63 जन्म की बीमारी है। अगर हमने पेशेंस खोया तो पीस, शांति भी खो। पेशेंस कभी भी हमें खोना नहीं है, उसका फल हमें सदा मीठा ही मिलता है। और मीठा हमें किस रूप में मिलता है? शांति, खुशी के रूप में। तो शांति का अर्थ है कोई हमारी गिलानी कर दे, कोई हमारी निंदा कर दे, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी अशांत हो जाते हैं। उसका कारण पेशेंस की कमी, जिससे हमारे अंदर वो पीस जमा नहीं होती। तो शांति का अर्थ है इफेक्टलेस सिचुएशंस दैट कॉल्ड साइलेंस। बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, अशांत करने वाली हो, फिर भी हमारा अंदर का अंतर मन शांत रहे। हमारी भाव और भावनाएं परिवर्तित नहीं हो, हमारी भाव और भावनाएं भी सबके प्रति सुख। इसको कहते हैं साइलेंस, इसको कहते हैं पीस। तो इन तीनों का कनेक्शन है। प्यूरिटी, प्यूरिटी से आती है पेशेंस, और पेशेंस से पीस। और जब पीस आ जाती है तो बाकी सब गुण एक दूसरे से लगे हुए हैं। पीस आती है तो अंदर में लव पैदा होने लगता है, सच्चा स्नेह हर आत्मा के प्रति, आत्मिक स्नेह। और आत्मिक स्नेह आता है तो फिर खुशी भी आने लगती है, और खुशी आती है तो फिर आनंद भी आने लगता है। और जहां आनंद है वहां सर्व शक्तियां भी आ जाती है।